हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए स्टोरी लेके आए हैं और इस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलता है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगते हैं और टाइम भी लगता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम किसी को दूसरे के लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि नहीं, हमारे वीडियो से फ़ायदा लोगों को हो रहा है कि नहीं। इसलिए दोस्तों एक कमेंट तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी का टाइटल है द पेयर ऑफ शूज। द हमारा आर्टिकल हो गया, पेयर हमारा नाउन हो गया, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, शूज हमारा नाउन हो गया। और प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा दो नाउन को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। पेयर मीन्स होता है दोस्तों जोड़ा, ऑफ मीन्स होता है का, शूज मीन्स क्या होता है जूते। तो एक जोड़े जूते हो गया। स्टोरी है दोस्तों वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। और फैमिली वाज गोइंग ऑन वैकेशन। वैकेशन मीन्स होता है दोस्तों जब लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं उसको कहा जाता है वैकेशन। वैकेशन मीन्स होता है छुट्टियाँ। तो एक फैमिली वाज गोइंग ऑन वैकेशन, तो एक परिवार वाज, वाज मीन्स था, गोइंग में क्या होता है जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे? ऑन वैकेशन, यानी कि एक परिवार छुट्टी मनाने के लिए क्या कर रहे थे? जा रहे थे। द सन वाज वेरी एक्साइटेड, और उस फैमिली में जो सन था, वो सन जो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्साइटेड मीन्स होता है दोस्तों खुश, तो वो बहुत ज़्यादा क्या थे? एक्साइटेड थे, यानी कि वो खुश थे। फोर, क्योंकि हीज फादर हैड बाउट अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम। और क्योंकि यहाँ दोस्तों फोर का मीनिंग के लिए नहीं होगा, यहाँ क्योंकि होगा। क्योंकि हिज फादर यानी कि उस सन का जो पिताजी थे, हैड बाउट उसने क्या किया था? लाया था। बाउट मीन्स क्या होता है? खरीदना। यहाँ बाई का भी थ्री आया है। भी थ्री क्यों आया है? क्योंकि यहाँ हैड है। हैड के बाद हमेशा जब भी वर्ब का फॉर्म आता है तो तीसरा रूप आता है, तीसरा फॉर्म आता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? बाई का तीसरा फॉर्म बाउट है। तो उसके पिताजी ने क्या लाए थे? लाए थे, यानी कि खरीद के लाए थे। बाउट मीन्स खरीद के लाना। अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम। अ पेयर ऑफ मतलब एक जोड़े, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगे, यानी कि महंगे शूज यानी कि जूते, फॉर हिम उसके लिए। तो उसके पिताजी ने क्या किए थे? तो मार्केट से खरीद के लाए थे। क्या लाए थे? तो महंगे एक जोड़ा जूते, यानी कि एक्सपेंसिव एक जोड़ा जूते खरीद के लाए थे। एज जबकि दे सीट इन द बस, और ये दे हमारा क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए है? फैमिली के लिए। तो दे सीट वो लोग क्या हुए थे? बैठे हुए थे। कहाँ पर? इन द बस, बस के अंदर। द सन रिमूव्ड हीज शूज टू टेक अ नैप। और क्या किए? जब हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं बस के अंदर तो जूता या चप्पल होता है उसको क्या करते हैं? खोल देते हैं। तो उसका सन ने क्या किया? जो सन थे उसने क्या किया? रिमूव। रिमूव मिस होता है हटाना। हटा लिए। क्या हटा लिए? हीज यानी कि अपना, शूज यानी कि जो जूता वो पहने हुए थे उसको क्या कर दिया? हटा लिए। पाँव से क्या कर दिया? निकाल दिए। टू टेक अ नैप। नैप मीन्स होता है झपकी लेना, यानी कि थोड़ी देरी के लिए जब हम क्या करते हैं? सोते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा के लिए जब सोते हैं उसको बोलते हैं नैप। तो सोने के लिए उसने क्या किया? अपने पाँव से क्या कर दिए? वो जूते निकाल दिए। इट वॉज लेट बाय द टाइम ही गॉट अप। और कह रहे कि इट वॉज लेट मतलब यह क्या थे? लेट थे। लेट मीन्स क्या होता है? देरी। तो यह लेट थे बाय द टाइम, यानी कि समय पर पहुंचने से। जैसे हम लोग क्या करते? बस या ट्रेन कहीं भी बैठते तो लेट हो जाते थे, इसलिए वो जिस बस में बैठे थे वो क्या हो गए थे? लेट हो गए थे। ही गॉट ऑफ मतलब जहां उसको पहुंचना था उससे क्या थे? वे लेट थे। नाउ अब, व्हेन जब, ही लुक्ड अराउंड फॉर हीज शूज। और वो जब क्या होता है? लेट हो जाते हैं तो आदमी को जब कहाँ होता है? उतरना होता है तो क्या होता है? वो लोग क्या होते हैं? जल्दबाजी में रहते हैं। तो अब क्या हुआ? ही लुक्ड। लुक मिस होता है देखना। उसने देखा। क्या देखा? अराउंड। अराउंड मिस होता है चारों तरफ।
फॉर हीज शूज, अपने जूते के लिए। अब यहाँ फॉर का सेंस क्या होगा, यहाँ होता है के लिए, और वहाँ जो एक फॉर आया था उसके लिए था क्योंकि। ये प्रीपोजिशन है लेकिन अलग अलग क्या है, इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंस निकल के आ रहा है। तो क्या थी वो जो है सो लुक यानी कि देखा, क्योंकि वो जूते खोल के सोए हुए थे, अब लेट हो गए तो जल्दी में क्या उठे, और उससे क्या होता था, उस बस से क्या था, उतरना था। तो ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड, चारों तरफ, किसके लिए, फॉर शूज, अपने जूते के लिए उसने चारों तरफ देखा। वह लड़का, ही फाउंड, उसने क्या किया, पाया, वन शूज मिसिंग, और ये क्या है, एक जो शू है क्या है, मिसिंग है, यानी कि गायब है, इधर उधर क्या होगा, खो गया होगा शू। ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, और वह जो लड़का था उसने क्या कर दिया, स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब होता है शुरू, तो उसने शुरू कर दिया क्या, क्राइंग, क्राइंग मिस होता है चिल्लाना, और लाउडली मिस होता है तेज से, तो उसने तेज से क्या हो गया, चिल्लाना शुरू कर दिया। हीज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, यानी कि पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता, यानी कि उसके माता पिता, ट्राइड, उसने क्या है, ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, तो उसने कोशिश की, टू कंसोल, कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देना, जैसे होता है ना किसी को कुछ हो जाता है तो सांत्वना देता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उसी तरह से होता है कंसोल, कंसोल मीन्स क्या होता है, सांत्वना देना, ही मतलब उसे, तो उसे क्या कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। हीज फादर सैड सूथली, और उसका जो पिताजी है उसने क्या किया, मतलब आराम से, सूथली मतलब क्या हो गया, आराम से कहा, क्या कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, इसमें कहा कि डू नॉट वरी, चिंता मत करो, आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर यू, करे कि आई विल बाय, मैं क्या करूँगा, खरीद दूंगा, अ न्यू, एक नया, पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक जोड़े जूते, फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए एक नए, एक जोड़ी जूते मैं क्या कर दूंगा, खरीद दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। हेयरिंग दिस, मतलब हेयरिंग मिस होता है सुनना, दिस मतलब होता है यह सुनते हुए, जब भी क्या करते हैं बच्चे, जब रोते रहते हैं तो उसको बोलते हैं कि चलो तुम्हें टॉफ़ी खरीदूंगा या टॉफ़ी दे दूंगा, तो वो क्या होता है, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इसलिए हेयरिंग दिस, इसको सुनते हुए, उस जब यह उसके पिताजी ने कहा, उसके माता पिता ने कहा, तो उस चीज़ को सुनते हुए द सन वाज वेरी हैप्पी, और सन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और जो रो रहे थे वो क्या हो गया, शांत हो गया। ही वाज सो एक्साइटेड, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, डैट कि दे थ्रू द रिमेनिंग शू आउट ऑफ द बस थ्रू, दो हिज पेरेंट ट्राई टू स्टॉप हिम। अब कह रहे कि वो खुश थे, इसी मारे क्या किया, जो उसके पास क्या था, जो ही थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, उसने फेंक दिया, क्या फेंक दिया, द रिमेनिंग शू, जो उसके पास जो बचा हुआ क्या था, जो शू था, यानी कि जूते था, एक तो गुम हो गया था बस के अंदर, और एक उसके पास था, तो उसने क्या किया, रिमेनिंग शू को क्या कर दिया, उस लड़का ने, उस बच्चे ने, वो फेंक दिया, उससे क्या कर दिया, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, फेंक दिया, कहाँ से, आउट ऑफ द बस, बस से उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। दो, हालांकि हीज पेरेंट्स, उसकी जो माता पिता है, ट्राई, उसने कोशिश किया, टू स्टॉप हिम, उससे रोकने के लिए कि मत फेंको, मत फेंको, रहने दो, लेकिन तब पर भी क्या हो गया, उस लड़का ने क्या किया, उस जो एक शू बचा हुआ था उसको क्या कर दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया, यानी कि बस से बाहर उसको फेंक दिया। सुन, सुन मीन्स क्या होता है, जल्दी, तो जल्द ही दे रिच्ड देयर डेस्टिनेशन, और क्या हो, दे, उन्होंने क्या किया, पहुंचा, कहाँ पहुंचा, रिच्ड मीन्स होता है पहुंचना, देयर डेजिनेशन, डेजिनेशन मीन्स होता है वह जगह जहाँ हमें पहुंचना होता है, उसी को बोलते हैं डेजिनेशन। तो वो लोग जल्दी क्या हो गए, अपनी जगह पर पहुंच गए, जहाँ उसको पहुंचना था, वो क्या हो गया, जल्दी ही पहुंच गए। एज, जैसे ही दे पिक देयर लगेज, लगेज मीन्स होता है झोला, जिसको क्या होता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो बैग हो गया, झोला हो गया, तो जैसे ही दे पिक, पिक मीन्स होता है उठाना, तो उसने उठाया, देयर लगेज, अपना सामान, यानी कि बैग या झोला जो भी है, उसने क्या किया, उठाया, तो दे फाउंड, उसने पाया, द मिसिंग शू अंडर अ बैग, तो जो मिसिंग शू है, जो एक शू जो खोया हुआ था, जो बस में नहीं मिल रहा था, वो शू क्या हुआ, मिला, कहाँ मिला, तो अंडर द बैग, उस बैग के अंदर क्या हुआ था, वो छुपा हुआ था, यानी कि उस बैग के अंदर रह गया था।
तो बैग को जब उठाया जाने वक्त में तो उसने क्या किया, उस बैग के अंदर देखा कि एक शू तो यहाँ पर छुपा हुआ है। द सन क्राइड, और सन ने क्या किया, चिल्लाया कि देखो देखो मेरे पास तो एक जूता यहाँ पर है, हमने तो एक जूता फेंक दिए। वह चिल्लाया। ओह, आगे कह रहा है कि इफ़ ओनली मीन्स होता है दोस्तों काश, या मैं ये नहीं किया होता, इस तरह का सेंस होता है कि काश आई हैड नॉट थ्रोन माई अदर शू आउट ऑफ द बस। काश मैं क्या किए होते, तो जो मेरा शू एक बचा हुआ था उसको हम बाहर, बस से बाहर नहीं फेंके हुए होते। तो ये क्या कर रहा है, पछता रहा है। ये क्या कर रहा है, इरिटेट हो रहा है कि हम क्यों ऐसा कर दिए, इसलिए क्या वो पछता रहा है। इसलिए कर रहा है कि काश हम क्या करते, जो एक जूता नहीं मिल रहा था और एक जूता था उसको हम काश अभी नहीं फेंके हुए थे, हमें क्या होता, दोनों का दोनों जूता एक साथ मिल जाता। तो यही बता रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज था ये स्टोरी। इसका मोरल ऑफ स्टोरी ये निकलता है दोस्तों कि नेवर मिस होता है कभी नहीं, बी मिस होना, इन हेस्ट मिस होता है दोस्तों जल्दीबाजी। तो हमें क्या होना चाहिए, जल्दीबाजी कभी नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई फैसला हमें नहीं लेना चाहिए। जो उस लड़का ने लिया था, क्या लिया था, तो अपने शू को क्या कर दिया था, जल्दीबाजी से क्या कर दिया था, बस के बाहर फेंक दिया था, एक शू नहीं मिल रहा था। तो यही है दोस्तों आज का स्टोरी। इससे आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, इंग्लिश सीखने में आपको हेल्प मिलता ही है दोस्तों। अगर इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।